बाद नेशनल में मेरे मेडल्स है गोल्ड और दिल्ली स्टेट में काफ़ी मेडल हो गए हैं। नेशनल खेलने में कई बार जा चुका हूँ अब तक। और जैसे मान लो कहीं बहुत जगह जा रखा हूँ, जैसे भोपाल हो गया, साउथ इंडिया, राजस्थान, या बहुत जगह जा रखा हूँ। तो अब स्विमिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब देखता है क्या होता है। बस भगवान की दुआ रहे कि और बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। में। आप कितने जीते हैं थोड़ा सा बताएं। टोटल मेरे 300 प्लस के आसपास हैं। 300 के आसपास। हाँ। अच्छा, कैसे आगे फिर क्या इच्छा है, क्या करोगे आगे, क्या उम्मीद है? इच्छा तो ओलंपिक जाने की है, देश की तरफ से खेलने की, कि देश का नाम रोशन करे। सपोर्ट देखिए सर, मुश्किल तो है, लेकिन जैसे अब तक इन्होंने स्कूल को भी मैनेज करके किया है, तो अब कॉलेज में भी ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के बिना देखिए ना, आजकल के टाइम में पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और आज मेरे साथ जो युवा मौजूद है, दोनों ही काफी यंग हैं और थोड़ा सा इसमें रहस्य है। छोटे छोटे तो दिख रहे हैं, उम्र से भी, शक्ल से भी, मगर काम इनके बहुत बड़े बड़े हैं। फिर से कहता हूँ, क्योंकि बड़े काम करने वाले छोटे बच्चे कभी देश के नाम रोशन करके आ जाए, कभी अपने परिवार का नाम को रोशन कर ले, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। यही हुआ है और इनका नाम जानते हैं और इनकी कामयाबी जानते हैं। छोटी सी मैं झलकी बता देता हूँ। इंटरनेशनल खेल से ये लोग स्वर्ण पदक और चांदी के पदक लेके आ चुके हैं। कहाँ से लाए, किस तरीके से गए, कौन से खेल से लेके आए, सब कुछ सब चीज जानते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? कार्तिक कार्तिक बाबू, आपका नाम क्या है? प्रणव। प्रणव। कार्तिक और प्रणव हमारे साथ मौजूद है। पहले कार्तिक से भी समझते हैं। कार्तिक, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। मैं इंटरनेशनल स्विमर हूँ और बेसिकली मेरा रूटीन जो होता है सुबह से शाम तक का, मैं आपको बता सकता हूँ। सुबह रोज मैं 4 बजे उठता हूँ और अपना 4:30 तक निकल जाता हूँ पूल के लिए। मेरी स्विमिंग होती है 6 बजे। उससे पहले मैं ग्राउंड प्रैक्टिस करता हूँ, दौड़ मारता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो 6 बजे से 8 बजे स्विमिंग होती है। उसके बाद फिर घर आता हूँ, घर आकर कॉलेज जाता हूँ। पूरे दिन कॉलेज में पढ़ाई रहती है। हिंदू कॉलेज। पूरे दिन कॉलेज में पढ़ाई रहती है। फिर वहाँ पे काम भी रहते हैं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में प्रेसिडेंट हूँ, तो उधर काम भी बहुत रहते हैं। उसमें मतलब कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट, पूरे DU का। पूरे DU का प्रेसिडेंट है आप? हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उधर भी बहुत काम रहते हैं, मीटिंग्स होती है सब। फिर शाम तक 5 बजे तक फ्री होता हूँ मैं। उसके बाद फिर शाम को फिर एक्सरसाइज होती है मेरी 6 से 8 तक, ग्राउंड प्रैक्टिस, ड्राई लैंड जिसे कहते हैं। तो वो डाइट का फोकस करना पड़ता है। जैसे मैं बाहर कुछ नहीं खा सकता कॉलेज में। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घर से खाना नहीं खा के गया तो बाहर कुछ खा लूँ, सब रूटीन बिगड़ जाएगा। वो डाइट होती है, घर से कई बार मैं खाना भी ले आता हूँ और वो ध्यान रखना पड़ता है। फिर रात तक होते होते फिर थक जाते हैं, सो ही जाता हूँ रात तक। अच्छा चलो, ये तो रूटीन है। अब कंपटीशन के बारे में बताओ, क्या क्या कंपटीशन आपने खेल लिया है अभी तक और क्या कुछ आपको सफलता मिली है, कहाँ कहाँ जीत मिली है? मैं दिल्ली स्टेट से स्टार्ट करा था मैंने। सबसे पहले दिल्ली स्टेट में खेला मैं, फिर वहाँ गोल्ड लगे। उसके बाद मैं नेशनल गया, वहाँ मेरे गोल्ड लगे। फिर मैं इंटरनेशनल गया था। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे इंटरनेशनल? कौन से देश में गए थे खेलने? सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में। इंडिया में भी हुआ था अभी इंटरनेशनल, उधर भी गया था मैं। बिस्मथिक इंटरनेशनल जो हुए थे। अच्छा, होस्टिंग यहाँ पर हुई थी? हाँ जी। एक सिंगापुर में होती है, एक सिंगापुर में होती है, यहाँ पे हुई थी। क्या पोजीशन रहा दोनों में? पोजीशन मेरी इंटरनेशनल में 10 थी और अभी जो इंडिया में हुए थे उसमें भी 10 थी। उसके बाद नेशनल में मेरे मेडल्स है गोल्ड और दिल्ली स्टेट में काफ़ी मेडल हो गए हैं। नेशनल खेलने में कई बार जा चुका हूँ अब तक। और जैसे मान लो कहीं बहुत जगह जा रखा हूँ, जैसे भोपाल हो गया, साउथ इंडिया, राजस्थान, या बहुत जगह जा रखा हूँ। तो अब स्विमिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब देखता है क्या होता है। बस भगवान की दुआ रहे कि और अच्छा बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा। अभी प्रणव से जानते हैं। प्रणव बाबू, तुम्हारे खाने पीने की रूटीन थोड़ा सा बताओ और क्या कुछ आप लोगों ने खेला है, कहाँ कहाँ गए हो, कौन कौन से टूर्नामेंट आपने क्रैक किया अभी तक? जब मैं 4 साल का था, जब मैंने स्विमिंग स्टार्ट करी थी, और पूरे दिन भर का बिजी रूटीन रहता है। और सुबह 4:30 बजे हमारा रूटीन शुरू होता है। सुबह 4:30 बजे से रात के 8 बजे तक। तो सुबह 4:30 बजे मैं घर से निकलता हूँ, वहाँ से स्विमिंग करके सुबह की, फिर स्कूल जा करके उसके बाद फिर शाम की स्विमिंग रहती है। स्कूल में पढ़ते हैं? मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड। ट्रेनिंग कहाँ लेते हैं? मैं DDSC। तो अभी कौन कौन से कंपटीशन आपने खेला है लगभग इंटरनेशनल स्तर पर? कौन कौन से पदक? मैंने इस साल नेशनल में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और हुआ था टूर्नामेंट? टूर्नामेंट भोपाल में हुआ था, इंडिया में। और 2018 में भी मैंने कराटे के अंदर
एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल इंटरनेशनल में जीता था। क्या बात है, कहाँ हुआ था ये टूर्नामेंट? ये तालकटोरा स्टेडियम इंडिया में। कहाँ कहाँ से आए थे सब पार्टिसिपेट? टोटल 8 कंट्रीज थी। उसमें स्वीडन, डेनमार्क, रशिया, नेपाल और भूटान ऐसे कंट्रीज थी। क्या बात है, क्या बात है। और आपका पोजीशन क्या रहा इसमें? मेरा सिल्वर और ब्रॉन्ज। सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके आए। और कहाँ कहाँ गए, कितने टोटल लोकल में कितने जीते हैं, स्कूल लेवल में कितने जीते हैं, थोड़ा सा बताएं। टोटल मेरे 300 प्लस के आसपास हैं। 300 के आसपास? हाँ। अच्छा, कैसे आगे फिर क्या इच्छा है, क्या करोगे आगे, क्या उम्मीद है? इच्छा तो ओलंपिक जाने की है, देश की तरफ से खेलने की, कि देश का नाम रोशन करे। सपोर्ट फैमिली में से कौन ज्यादा करते हैं? मम्मी ज़्यादा करती है। मम्मी ज्यादा करती है। आपको ट्रेनिंग वगैरह करवाने कौन ले जाते हैं, साथ साथ कौन रहते हैं? आपके जो टूर्नामेंट होते हैं कौन जाते हैं साथ में? डाइट के लिए तो मम्मी पूरी फोकस रहती है। वो तो ऑब्वियस है, घर में करें। हाँ, और जैसे टूर्नामेंट होते हैं तो पापा ले जाते हैं। पापा ले जाते हैं। और बाहर जब जाना होता है? बाहर जब जाना होता है तो मम्मी जाती है। मम्मी और पापा दोनों जाते हैं साथ? हाँ, कई बार मम्मी अकेली जाती है। चलिए, नहीं मम्मी पापा का दोनों का साथ है। हाँ। दोनों के मम्मी पापा एक हैं? अच्छा, अब कार्तिक से जानते हैं। कार्तिक, तुम आखिर में ये बताओ कि सपोर्ट प्रणव ने तो बताया कि दोनों फैमिली में से तो मम्मी पापा दोनों ही करते हैं। हाँ जी। आप क्या लाइक करते हैं, किस तरीके से? देखो, सपोर्ट सबसे ज़्यादा मैं अपनी माँ को करता हूँ, क्योंकि अभी सब बचपन में मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। पहले मेरी मम्मा सुबह सुबह हमारे लिए 3 बजे उठ के खाना बनाती थी। जब हम थोड़े छोटे थे, हमारे साथ जाती थी पूल पे, सुबह 4 बजे पूरे दिन वहाँ पे रहती थी। उधर के काम भी होते हैं। वही परिश्रम है अभी, हाँ, अभी तक वो है। पर अभी क्या है, अभी जैसे मेरे ड्यू में एडमिशन हुआ है, हिंदू कॉलेज में हुआ है, तो मैं ये सारा क्रेडिट माँ को देता हूँ, क्योंकि सारे फॉर्म, सारी जो मेहनत थी वो मैंने माँ ने करी थी। अच्छा। सारी की सारी। तो अगर मेरी मम्मा फॉर्म अगर ध्यान नहीं देती, ये सब मेहनत न करती, तो मैं इस मुकाम तक होता ही नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। और आगे की उम्मीद क्या है आपकी, आगे की इच्छा क्या है, परिवार क्या चाहते हैं? यूनिवर्सिटी में आप प्रेसिडेंट हैं, लोग क्या कुछ उम्मीद करते हैं? देखिए, ये युवा हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, इनके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इनका एक तबका होगा, प्रिंसिपल होंगे, टीचर होंगे, फैकल्टी, जो सभी क्या चाहते हैं आप, कहाँ आगे? क्योंकि गोल्ड भी लेके आ चुके हाँ हैं। जी, मैं दोनों में जाना चाहता हूँ अपने फ्यूचर, स्पोर्ट्स में और पढ़ाई में भी, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना, वो पढ़ाई के अलावा इतना बेनिफिशियल नहीं है, तो पढ़ाई साथ होनी चाहिए। तो मैं जैसे अभी स्पोर्ट्स में भी आगे और अच्छा करना चाहता हूँ, पढ़ाई भी अच्छा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों को। और हमारे साथ दो युवा मौजूद थे, खेल कूद में काफी अच्छा रुचि के साथ साथ काफी विस्तार से अपने कैरियर को आगे लेके चल रहे हैं। इनके मम्मी पापा को काफी श्रेय दूंगा, और इनकी मम्मी से भी हम बात करा करके बताते हैं किस तरीके से इनका संघर्ष चल रहा है। कार्तिक और प्रणव की मम्मी जी हमारे साथ मौजूद है, और दोनों युवाओं ने काफी तारीफ किया। देखिए, माँ तो है ही, जाहिर सी बात है, माँ के बगैर कौन सा बच्चा जो है वो आगे बढ़ पाएगा। पिताजी होते हैं सभी के, और वो कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से कमाने के पीछे अभी सभी का समय जाता है। तो माता जी ने काफी संघर्ष किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ है आपका? जी, मेरा नाम लवली चौधरी है। जी, लवली जी, थोड़ा आगे आ जाओ इधर। लवली जी, क्या कहेंगे? बच्चों ने आपकी काफी तारीफ की, किस तरीके से संघर्ष रहता है? चैलेंज तो है, क्योंकि जब ये दोनों बच्चे हैं, दोनों प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, कैसे कर पाते हैं आपको? देखिए सर, मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें होने के बाद हम कुछ और काम कर ही नहीं सकते। ना हम किसी रिलेशन में कहीं जा सकते हैं, ना ही किसी फंक्शन में। एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका सुबह रूटीन लगभग 3 साढ़े 3 बजे उठना, उसके बाद में क्योंकि 4:30 बजे इनको घर से निकलना होता है, और पूरा दिन उसी में बिजी रहते हैं। और अगर इनका एक टाइम का भी प्रैक्टिस छूटती है तो वो फिर कई दिन पीछे चला जाता है। तो बहुत फोकस होना पड़ता है हमें, टाइम से सोना, टाइम से उठना, हर चीज़ हर टाइम पर। चलिए, नींव डालेंगे तो आपके ही बच्चे हैं, देश दुनिया का नाम तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आपका नाम भी रोशन हो ही रहा है। और आने वाले दिनों के लिए भी पूछ लेते हैं किस तरीके से, क्योंकि युवा है, काफी लंबा सफर इनका है, काफी लंबा कैरियर है। एक जने ने, प्रणव ने बोला कि भाई मैं ओलंपिक खेलना चाहता हूँ, एक आपके कार्तिक जी ने बोला कि भाई मैं दोनों पढ़ाई भी करूंगा, साथ साथ खेलूंगा। आप क्या चाहते हैं दोनों से, क्या उम्मीद है आपको? देखिए सर, करना इनको है, हम सिर्फ इनको सपोर्ट कर सकते हैं। जो क्या लगता है दोनों में से किसकी आपको लगता है रुचि किस में ज्यादा है? प्रणव का, कार्तिक का, किस में लग रहा है? क्योंकि दोनों मैंने देखा रुचि बदल रही है दोनों की, ये दोनों को लेके चल रहे हैं, और दोनों, मुझे लग रहा है दोनों लेके साथ में चलना मुश्किल होता है। चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, उस लेवल तक नहीं पढ़ाई कर पाएंगे, या उस लेवल तक अगर समय तो दोनों मांगता है ना। देखिए सर, मुश्किल तो है, लेकिन जैसे अब तक इन्होंने स्कूल को भी मैनेज करके किया है,
तो अब कॉलेज में भी ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के बिना देखिए ना, आजकल के टाइम में पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो उस चीज को साथ लेके चलना ही पड़ेगा, बेशक उस लेवल तक ना जाए, मगर एक नॉर्मल तो मेंटेन। जी बिल्कुल। समाज में उठने बैठने लायक जो हमें चाहिए एजुकेशन, वो करनी बहुत जरूरी है जी। तो ये थे मैम हमारे साथ, और दोनों इनके होनहार बच्चे हैं, देश दुनिया का नाम कर ही चुके हैं। आने वाले भविष्य के लिए हमारे चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी इनको आशीर्वाद दें, ताकि ये आने वाले दिनों के लिए देश का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने घर, परिवार और अपना क्षेत्र का भी नाम रोशन करें। सभी बच्चों से जो भी खेलकूद से संबंधित इच्छा रखते हैं आगे बढ़ने की, चाहे पढ़ाई में इच्छा रखते हैं, तो दोनों को आप सामंजस्य बिठा करके पढ़ाई और खेल को आगे लेकर के जाना जरूरी है। जो मैम कह रही हैं विजन है, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से भी हमने बात करी, उन्होंने भी यही कहा। तो एजुकेशन और शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर और एक खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।